कि सभी वैद्य हकीम ने बैठ करके कहा, बादशाह सलामत, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके लिए दवाई मिल चुकी है, हम लोग खोज के निकाल चुके हैं, लेकिन जिसके साथ वह दवाई मिला करके दिया जाएगा वह अनुपान मिलना बड़ा कठिन है। का क्या है? कहा, अमुक रंग का लड़का, इतना उम्र का लड़का, ऐसा शील स्वभाव का लड़का अगर मिल जाए तो उनके शरीर के अंदर से पित्ताशय को निकाल करके तब दवाई बना करके आपको पिलाया जाएगा, तो बादशाह सलामत आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ईरान का बादशाह ने कहा कि खोजो, जहां भी ऐसा लड़का मिले उसको खोजो। निकल गए खोजने के लिए सिपाही लोग, खोजते खोजते खोजते, कहते खोजने से खुदा मिल जाता है, तो लड़का नहीं मिलेगा। लड़का मिल गया और बहुत गरीब का लड़का था वो। उनके माता पिता को बहुत सारा धन दे करके लड़के को खरीद करके ले आया और ला करके वैद्य हकीम के सामने उस लड़के को दिखाया गया। क्या इस लड़का से काम चलेगा? वैद्य हकीम जितने भी थे सब मिलकर के उसकी जांच की और कहा, बिल्कुल ऐसा ही लड़का हमें चाहिए था, बिल्कुल इससे काम चलेगा। लेकिन लड़का की हत्या करना इतना आसान तो नहीं था। राज दरबार लगा, बादशाह सलामत बैठे, मंत्री मैनेजर सभी आए, न्यायाधीश लोग आए, सब कोई बैठे हैं दरबार में। और बादशाह सलामत ने कहा अपने न्यायाधीश से, देखिए मैं बहुत दिन से बीमार हूं और मेरे लिए इस लड़के के अंदर से पित्ताशय को निकाल के दवाई बना के हमें पिलाया जाएगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। इसके लिए इस लड़की की हत्या करनी पड़ेगी। इसलिए हे न्यायाधीश, आप अपना फैसला दीजिए। न्यायाधीश ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा न्याय कहता है कि अगर एक घर को बचाने के लिए एक की हत्या कर दी जाए, एक राज्य को बचाने के लिए एक जिले को नष्ट कर दिया जाए, एक देश को बचाने के लिए एक राज्य को भी नष्ट कर दिया जाए, तो हमारा न्याय कहता है कि इसमें कोई गुनाह नहीं। और आप तो पूरे मुल्क के बादशाह हैं, आपके लिए एक बच्चे की अगर जान ही ले ली जाए तो कोई गुनाह नहीं। इसलिए मेरा न्याय कहता है कि आप जैसे बादशाह की रक्षा में एक बच्चे की हत्या कोई गुनाह नहीं। मेरा आदेश है कि इस बच्चे की हत्या कर दी जाए। बादशाह सलामत ने कहा, यदि आपका न्याय ऐसा कहता है कि एक बच्चे की हत्या करने के बाद मेरी प्राण की रक्षा हो जाती है और मैं मुल्क का बादशाह हूं, कोई गुनाह नहीं, तो मेरा भी हुक्म है इस बच्चे की हत्या कर दिया जाए और इसके अंदर से पित्ताशय को निकाल करके मुझे दवाई बना के पिलाया जाए, जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जल्लाद को बुलाया गया और उस लड़के को सामने खड़ा किया गया और कहा, जल्लाद, इस बच्चे की हत्या कर दो।
अब जल्लाद हाथ में तलवार उठा करके जैसे ही बच्चे पर प्रहार करना चाहा, बच्चे की हत्या करना चाहा, वह लड़का चारों तरफ देखते हुए फिर आसमान की ओर देखा और जोर से ठठा करके हंसने लगा। और जब जोर से ठठा करके हंसने लगा, बादशाह सलामत ने देखा छोटा सा बालक है और इस विषम परिस्थिति में जबकि मौत इसके सामने खड़ा है, देख रहे जल्लाद की तलवार उठ चुकी है, मेरा धड़ से सर अलग होने वाला है, मेरा वध होगा। एक छोटे बच्चे को इस स्थिति में तो रोने के अलावा तो कोई चारा नहीं, लेकिन यह बालक इतना निडर, रोया भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, छटपटाया भी नहीं और भी जोर से ऊपर की तरफ देख के जोर से हंस दिया। बादशाह ने कहा, रुक जाओ जल्लाद, ठहर जाओ, अभी तलवार मत चलाओ, ठहर जाओ। बादशाह सलामत उठते हैं और उस छोटे से बालक को उठा करके अपने पास लाए और कहा, बेटे ऐसी मुसीबत में जब तुम देख रहे हो कि मेरे ऊपर जल्लाद की तलवार उठ चुकी है, मेरा सर धड़ अलग होने वाला है, तो तुमको तो रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, छटपटाना चाहिए, लेकिन ना तो तुमने रोया, ना तो छटपटाया, ना तो चिल्लाया, ना तो दया की भीख मांगी और जोर से आकाश की ओर देख करके ठठाकी हंसने लगा। बाबू, कारण क्या है? कारण क्या है तुम ऐसे विषम परिस्थिति में भी तुम हंस रहे हो, ऐसे दुख की घड़ी में तुम हंस रहे हो? बालक कहता है, बादशाह सलामत, आप मेरे हंसने का कारण जान के क्या करेंगे? आपको अपने जीवन की रक्षा करनी है और वह भी मेरी हत्या करके। आप करवाइए मेरी हत्या और अपने जीवन की रक्षा कर लीजिए। कहा, नहीं बाबू, पहले हंसने का कारण मैं जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि तुम्हारी हत्या करनी है कि नहीं करनी है। ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम इतना जोर से ठठाकी हंसा तो क्यों हंसा? वह बालक ने कहा, बादशाह सलामत, यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, मेरे हंसने का कारण क्या है? कहा, मैं सुना था कि बच्चे के लिए माता पिता सब कुछ कर देते हैं। जब बच्चे पर संकट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, कुछ भी बच्चे को होता है, तो माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने को कुर्बान करते हैं। लेकिन मैं कितना अभागा हूं बादशाह सलामत, मेरे माता पिता यह जानते हुए कि मेरे बालक को ले जाके ये लोग हत्या करेंगे, इतना जानने के बाद भी हमारे माता पिता हमारे जैसे कलेजे के टुकड़े को पैसे के लोभ में आकर के आपकी सिपाही के हाथ में बेच दिया, यह जानते हुए कि इसका कत्ल होगा। दुनिया के माता पिता के बारे में सुना था कि वे सब कुछ अपने को बेच देते हैं, लेकिन आज अपने बेटे को बेच दिया अपने सुख के लिए, पैसे के लोभ में। तो हे बादशाह सलामत, मैंने तो दुनिया के माता पिता को देख लिया, फिर मुझे लगा चलो मुझे राज दरबार ले जाया जा रहा, कोई तो वहां रक्षा करेंगी मेरा। यहाँ जब आपके राज दरबार में सब लोग बैठे हैं,
लेकिन मेरी दृष्टि गई आपके न्यायाधीश की ओर, वह भी बैठा है। और जब आपने कहा कि न्यायाधीश से कि आपका न्याय क्या कहता है, तो आपका न्यायाधीश ने क्या फैसला दिया कि मुल्क की बादशाह के लिए बच्चे का जान ले लिया जाए तो कोई गुनाह नहीं। मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सा गुनाह किया जो मेरी हत्या के लिए आपका न्यायाधीश भी फैसला दे दिया? फिर भी मेरी आस टूटी नहीं। मेरी आस थी कि हमारे मुल्क की बादशाह है और ये सबके पिता के समान होते हैं, जो राजा होते हैं, जो बादशाह होते हैं, मुल्क के प्रजा उनकी संतान के समान होती है और राजा सभी प्रजा के पिता के समान होता है। इसीलिए मेरे मन में यह आस लगी थी कि अब भी हमें आस है कि बादशाह सलामत तो हमारे पिता के तुल्य है और मैं प्रजा हूं उनकी और मैं उनके पुत्र के समान हूं। कम से कम राजा भी बादशाह सलामत अंतिम समय में जरूर ऐसा कहेंगे कि नहीं, इस बच्चे की हत्या मत करो। लेकिन आपने भी अंतिम फैसला दिया कि जल्लाद इस बच्चे का कत्ल कर दो। तो मैंने सोचा कि दुनिया के माता पिता को देखा, दुनिया के न्यायाधीश को भी देखा और दुनिया के इस मुल्क के बादशाह को भी देखा कि मुल्क के भी बादशाह कैसे होते हैं। जब आपका भी आदेश हो गया तो मेरा आस टूट गया। फिर मैंने सोचा कि अब इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, मेरा प्राण बचाने वाला कोई नहीं। सबका फैसला हो चुका है मेरी हत्या करने के लिए। माता पिता न्यायाधीश आप सब कोई ने मुझे हत्या करने के लिए सब कोई आदेश दे चुके हैं। अब मैं अंतिम समय में आ गया कि अब तो जल्लाद की तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी और मेरा प्राण पखेरु निकल जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं किसके सहारे, किस पर आस लगाऊं? तो मैंने आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर किसको देखा? मैंने ईश्वर की ओर देखा, परमात्मा की ओर देखा, खुदा की ओर देखा। कहा, हे खुदा, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, हे ईश्वर, दुनिया की लीला तो मैंने आज देख ली कि आज निरपराध बालक पर सबने हत्या का आदेश दे दिया है और जल्लाद की तलवार भी उठ चुकी है। अब अंतिम समय मेरा आ चुका है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी जल्लाद की तलवार मेरी गर्दन पर अब चलने वाली है। अब मैं देखूंगा कि हे परमात्मा, तुम इस जल्लाद की उठी हुई तलवार को तुम क्या करते हो, रोकते हो कि नहीं, या मेरा गर्दन सर से अलग हो जाए सर से। मैंने उस परमात्मा की ओर आस लगा के कहा कि अब इस उठी हुई जल्लाद की तलवार का तू क्या करता है प्रभु? इसलिए मैंने जोर से ठठा के हंसा और बादशाह ने जैसे सुना, बालक को उठा के अपने गोद में बिठा लिया और सीने से चिपकाया और कहा, बेटे तुम मुझे क्षमा कर दो, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने स्वार्थ में भूल गया था कि मैं एक राजा हूँ, बादशाह हूँ, मैं भी एक प्रजा का पिता के समान हूँ और अपने बच्चे की हत्या मैं अपने सामने कराने का आदेश दिया। ए बाबू, तुम्हारे इस साहस को देख करके मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब जाओ, अब तेरे ऊपर जल्लाद की तलवार नहीं चलेगी और तेरा गर्दन नहीं कटेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम पड़ जाते हैं, परमात्मा नहीं है तो कौन, किनके सहारे? परमात्मा है ही नहीं,
परमात्मा हम आपको चाहते भी हैं। याद रखिएगा, अगर परमात्मा हम आपको चाहते नहीं, इसको बिल्कुल कम के अपने नमाज करके आवाज बढ़ाई, बहुत एक आवाज बॉक्स का बढ़ाई। हाँ, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा हम आपको चाहते भी हैं। बॉक्स का आवाज बढ़ाई दोनों तो चाहते भी है। अगर परमात्मा हम आपको नहीं चाहते तो हम आप भी परमात्मा को नहीं चाहते। ये बात निश्चित है कि जिसके प्रति जैसा ख्याल होता है उसका भी उसके प्रति वैसा ही ख्याल होता है। ये निश्चित है। आपका जिसके प्रति जैसा विचार, आपका जिसके प्रति जैसा ख्याल, उनका भी आपके प्रति वैसा ही ख्याल होता है। अगर परमात्मा हम आपको नहीं चाहता तो विश्वास कीजिए हम भी आप परमात्मा को नहीं चाहते। परमात्मा चाहते हैं। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, ऐ बीरबल, हमारे बारे में प्रजा क्या सोच रही है? बीरबल ने कहा, जैसा आप सोचते हैं उसके बारे में वैसा वे भी सोचते हैं आपके बारे में। अकबर ने कहा, ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि जिसके बारे में मैं जैसा सोचता हूं वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। कहा, बिल्कुल, जिसके संबंध में आपका जैसा ख्याल उसका भी आपके संबंध में वैसा ही ख्याल है। बादशाह सलामत। अगर आपको नहीं विश्वास तो चलिए हम आप परीक्षा करवा के दिखा देते हैं। वेश बदल लीजिए आप अपना। अकबर बादशाह ने अपना वेश बदल लिया। साथ में बीरबल जा रहे हैं। जाते 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 कुछ दूर पर जब गए तो क्या देखा? एक बूढ़ी मां आ रही थी। बूढ़ी मां को देख करके अकबर से बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो बूढ़ी मां आ रही है इसके संबंध में आपका कैसा विचार है? अकबर बादशाह ने कहा कि बूढ़ी मां के संबंध में मेरा यही विचार है बीरबल कि बेचारी बहुत गरीब है और इसकी गरीबी को देख करके दिल में यही होता है कि इनकी सहायता करनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए, इनको कुछ देना चाहिए, इनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। तो कहा, अब आप चुप हो जाइए। जाते जाते तब तक बूढ़ी मां समीप आ गई। कहा, बूढ़ी मां कुछ पता है? कहा, क्या? कहा, अपने ही मुल्क की जो बादशाह है अकबर, वे मर गए। जैसे ही कहा बूढ़ी मां से कि अपने इस मुल्क के बादशाह अकबर मर गए, तो बूढ़ी मां वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगी। खूब जोर जोर से रोने लगी। बीरबल ने कहा, बूढ़ी मां क्यों इतना रोने लगी? अकबर बादशाह तो वेश बदले हुए थे, वो पहचान तो नहीं पाए कि अकबर बादशाह यही है। वेश बदला हुआ था, बूढ़ी मां समझे कोई दूसरे। बीरबल ने जैसे कहा तो रोने लगी। तो बीरबल ने कहा, बूढ़ी मां क्यों रोती हो इतना जोर जोर से? अरे यह तो इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई तो मरता ही रहता है। अकबर की बादशाह भी मर गया तो कौन बड़ी बात है? बूढ़ी मां कहती है, आप नहीं जानते हैं, वो बादशाह नहीं, वो हम लोग के लिए तो बहुत बड़े फरिश्ता थे। उनके मर जाना तो समझो मेरा भाग्य का ही फूट जाना है। क्यों? इसलिए कि हम गरीबों की, दीन दुखियों की भी बड़ी सहायता करते थे।
बराबर कुछ न कुछ सहायता उनके द्वारा हम लोगों को मिलता था। उनका मर जाना तो मानो मेरा भाग्य ही फट गया। अब कौन देखेगा हम गरीब को, कौन हम गरीबों की रक्षा करेगा, कौन हम गरीबों को भोजन देगा। बादशाह सलामत आगे बढ़ गए, बिरबल भी आगे बढ़ा। क्या सुन लिया? आपके मरने की खबर सुनकर के बूढ़ी मां रोने लगी। क्यों? कि अकबर बादशाह का मर जाना मानो मेरा भाग्य फट जाना। अब हम गरीबों की देखने वाला कौन, रखवाला कौन? अकबर बादशाह हम गरीबों की बड़ी देखभाल करते थे। अब आगे चलिए। आपका उनके प्रति ऐसा विचार तो उनकी भी आपके प्रति ख्याल देख लिया ना। अब आगे चलिए, कुछ दूर और आगे बढ़े तो एक लकड़हारा लकड़ी काट करके सिर में गट्ठर लेकर के आ रहा था। दूर से देख लिया, देख रहे हैं बादशाह सलामत कौन है? कहा लकड़हारा है। क्या कर रहा? लकड़ी काट के ला रहा है। इसके संबंध में आप अपना ख्याल बताइए तो आपका इसके संबंध में कैसा विचार है? का इसके संबंध में क्या विचार होगा? ये तो महाचोर है और अपने ही जंगल से लकड़ी काट करके आ रहा है, अपने ही जंगल से लकड़ी काट रहा है। इसको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जब समीप आए लकड़हारे से बिरबल ने पूछा, ए लकड़हारा कुछ पता है? का क्या? कहा अकबर बादशाह मर गया। का मर गया? कहा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ये बादशाह मर गया। बताओ हम गरीब आदमी कितना मेहनत करके पेड़ पर चढ़ चढ़ करके सूखी लकड़ी तोड़ते थे, उस पर भी कितना प्रतिबंध, कितना बार मार खाना पड़ा, कितना बार अपमान सहना पड़ा। ऐसे बादशाह का तो बिना बादशाह का ही हम लोग ठीक है। अच्छा हुआ कि अकबर बादशाह मर गया, हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं। आगे बढ़े का सुन लिया आपने। जिसके संबंध में आपका जैसा विचार उसका भी आपके संबंध में वैसा ही ख्याल। परमात्मा अगर हम आपको नहीं चाहते होते तो हम आप भी परमात्मा को नहीं चाहते। चाहते हैं परमात्मा भी, तब हम आप उसकी तलाश कहाँ करें? कहाँ जाए खोजने के लिए परमात्मा को? साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। वो तो हम आपके पास में है भाई, बाहर कहाँ खोजने जाए? क्यों भटकता फिर रहा है तलाशे यार में? उस परमात्मा को खोजने के लिए बाहर कहाँ जा रहे हो? खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा। परमात्मा कहाँ है? अंतर के अंतिम तह में गुरु। यह गुरु शब्द परमात्मा से लिया गया। गुरुदेव कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, हो रहे हैरान सागिर जल्द दिखलाता। बाहर नहीं, हम आपके पास है, साथ है, अंग संग हर वक्त रहता। तो परमात्मा हमेशा हम आपके पास है, इसलिए जब हम आपके पास है तो बाहर क्यों खोजने जाए? अंदर में चलिए। सब जगह रहते हुए भी हम आपके अंदर है, हम आपके पास है, और पास में है तो बाहर भरमी हो। क्यों भटक रहे हैं बाहर में? और परमात्मा तक जाने का रास्ता भी इस शरीर में है। क्यों भटकता फिर रहा है तलाशे यार में? रास्ता सहरग पे है दिलवर पे जाने के लिए। उस परमात्मा तक जाने का रास्ता भी इस शरीर के अंदर में है। इसे भगवान राम ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर क्या है? शरीर क्या है? ये शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार, अर्थात परमात्मा तक जाने का द्वार इसी शरीर के अंदर में है।
इसलिए आंख बंद करके हम लोग अंदर में इसकी खोज करें। कैसे करेंगे? तो गुरु से युक्ति सीख करके अंदर में चलें। कैसे चलेंगे? कहाँ से चलेंगे? अरे जो जहाँ बैठा है वहीं से चलेगा। अभी सत्संग समाप्त होगा, कहाँ से चलेंगे आप लोग? अरे हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से चलेंगे, और आप जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैठे वहाँ है चलेंगे यहाँ से। जो जहाँ बैठा है वहीं से चलना होगा। तो हम आप बैठे कहाँ हैं ये भी तो जान लीजिए। कहाँ बैठे हैं? तो आंख बंद करके देख लीजिए हम आप कहाँ बैठे हैं। हम आप बहुत बड़े अंधेरी कोठरी में बैठे। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो। बहुत बड़ा कोठरी अंधेरी। अब बहिया पकड़ी जमले चली, कोई संग न साथी हो। इस अंधेरी कोठरी में जब तक हम आप रहेंगे तब तक जम पकड़ पकड़ के ले जाएगा। बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। यहीं पर हम आप बैठे हुए अंधकार की कोठरी में। अंधकार ही अंधकार है हम आपके अंदर में नहीं। हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, हम आपके अंदर में शब्द भी है। गुरुमा चारों कोठरी आय हई, अंदर घट कोठरी। इस अंधेरी कोठरी से निकलिए। कहाँ? अंधकार से निकल के प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से नहीं शब्द में चल रहा है। इसके लिए गुरु से युक्ति सीख करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। करना है, सीखना भी है, करना भी है, सब कुछ किए, यही नहीं कि जीवन बर्बाद चला गया। इसलिए हमारे उपनिषदकार कहते हैं, ई चेद वेदी दत्त सत्य मस्ती न चेदिहा वेदन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्याश्मान लोकाद मृता भवंती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि यह दुर्लभ शरीर मिला है, परमात्मा का ज्ञान कीजिए। इसलिए वेद भगवान ने क्या कहा? ए मनुष्यों, मनुष्य को उपदेश किया कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग कीजिए। अगर उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या है? यही सत्संग। बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं। और यह सत्संग हरिपुर कला में तो कई वर्षों से होते आ रहा है, और इस बार फिर आज और कल 2 दिनों तक यह कार्यक्रम होगा। बड़ी सुंदर व्यवस्था किए हैं आप लोग, और इतनी ठंड के मौसम में भी आप लोग आकर के पंडाल में बैठे हैं। ये तो प्रथम पाली का सत्संग है। कर्म कर्म से और 3 पाली के कार्यक्रम में आप लोग आइए, सुनिए परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में। यह संत मत का सत्संग में ईश्वर योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार के बारे में, इस योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार के माध्यम से संत मत का ज्ञान सबको समझाया जाता है। वह ईश्वर कैसा है, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये सारी बातें आप कर्म कर्म से बहुत सारे महापुरुष आए हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं मंच पर सभी बैठे हुए हैं। और अपराह्न काल के सत्संग में फिर समय से 2 बजे के बाद से आप लोग आइएगा और सुनिएगा। मौसम भी बहुत सुंदर हो चुका है, कड़ाके की धूप निकल आई है, और कहीं ऐसा ना हो कि धूप भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। गर्मी का मौसम आने वाला है धीरे धीरे।